Hello guys, today we are going to discuss about the cell division. In my YouTube channel, one video is there about the cell जिसमें मैंने डिस्कस किया है सेल स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है बिकॉज सेल मेक टिश्यू एंड टिश्यू मेक अ ऑर्गन ऑर्गन्स मेक अ सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में फंक्शन करता है या फंक्शनल बनाता है हमारी बॉडी को, इसलिए हम इसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं बिकॉज ये छोटा होता है एंड उसके बाद जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, पूरी बॉडी को फंक्शनल कर देते हैं, इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। ओके, सेल डिवीजन क्या है? एक सेल से दूसरा सेल, दो सेल डिवाइड होते हैं, 2 से 4 होते हैं, इसलिए हम इसे सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सी द डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट which cell duplicate its genome, synthesis other components of cell and eventually divide into two cells. ओके, ये सीक्वेंस से डिवाइड होता है, लाइक एक प्रक्रिया है जिसके स्टेप बाय स्टेप ये डिवाइड होगा एंड डुप्लीकेट करेगा सारे जीनोम्स को एंड उसके बाद सिंथेसिस करेगा सारे कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल में, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस। ओके, फिर डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होगा एंड डिवाइड होगा। तो लाइक अगर एक सेल है, लाइक एक सेल ऐसे है, ठीक है, ये पहले ग्रो करेगा साइज में, ग्रो करने के बाद इसमें जो प्रेजेंट सेल है वो फिर डबल होंगे, उसके बाद डबल होने के बाद इस टाइप से ये दूसरी जगह डिवाइड होने के लिए ऐसे फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो एक साइड इधर सेल आ जाएंगे सारे, हाफ हाफ इधर चले जाएंगे, उसके बाद अदर्स में ये बिल्कुल इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्या है? इवेंट्स हैं जो इस टाइप से हो रहे हैं, 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप या इवेंट बाय इवेंट ये डिवाइड जाएगा। तो एट द लास्ट ये क्या होगा? इस टाइप से अलग अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, फिर एक सेल इधर ऐसे बन गया। तो ये क्या था? पेरेंट सेल था और ये है डॉटर सेल्स। इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि क्या है, इन्होंने दोनों लाइक इसमें अगर दो चीज प्रेजेंट है तो दोनों डुप्लीकेट हुई है। ओके, तो ऐसा नहीं कि इन्हें क्या किया, अपने आप को हाफ पार्ट में डिवाइड किया, ये क्या करेंगे? कॉपी बनाएंगे। अगर कॉपी बना रहे हैं तो क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर जो है दूसरी साइड भी प्रेजेंट होगा और सेम अमाउंट भी दूसरी साइड प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए हम इन्हें डॉटर सेल बोलते हैं और आइडेंटिकल। एंड सेल डिवाइड क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंटिन्यूशन में रखने के लिए सेल डिवाइड्स होंगे, क्योंकि अगर सेल दूसरे सेल्स नहीं बनाएंगे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बड़े कैसे होंगे, सॉरी टिश्यूज कैसे ज्यादा होंगे, टिश्यू ज्यादा नहीं होंगे तो ऑर्गन्स कैसे बनेंगे हमारी बॉडी के, या सिस्टम कैसे बनेगा। इसलिए सेल का डिवीजन होना या सेल साइकिल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में कंटिन्यू होना। ओके, इसलिए सेल डिवीजन का होना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें बॉडी को ग्रोथ करना है तो सेल का बनना जरूरी है। ओके, इसके लिए प्रोटीन का सिंथेसिस होना भी बहुत जरूरी है। ओके, पहला फेज जो है इंटरफेज है, जिसमें इंटरफेज में प्रिपरेशन होता है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, साइज में सेल इंक्रीज होगा, लाइक साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑर्गेनेलीज जब इसमें डबल होंगे तो इसे स्पेस चाहिए, तो इसे प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं हम। ओके, फेज 1 जिसमें क्या है? इंटरफेस बिटवीन मिटोसिस, इंटरवल बिटवीन मिटोसिस एंड इनिशिएशन। इसमें प्रिपरेशन और मिटोसिस के बीच का जो प्रोसेस है वो G1 में है, जिसमें मोस्ट ऑफ सेल्स ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट, सेल के ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट होंगे। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ओके, सेल का जो मेटाबॉलिक है वो एक्टिव रहेगा, लाइक इसमें डुप्लीकेशन और इंक्रीजिंग होती रहेगी, लाइक जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे नंबर्स में, और साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होगा। डीएनए सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स विल नॉट डुप्लीकेट इन दिस फेज, बिकॉज वो डुप्लीकेट होंगे किसमें? एस फेज में, जो G1 और G2 के बीच का फेज है S1, उसमें ये डुप्लीकेट होंगे। सेल डिवाइड्स टू रीस्टोर द रेशियो। नेक्स्ट,
G1 is the stage where the cell is preparing to divide. To do this it then move into S phase. S phase जो है G1 के बाद आता है और G2 के पहले आता है, जिसमें DNA सिंथेसिस होता है। ओके, DNA बनता है इसमें। S phase देख लीजिए, S synthesis replication in this nucleus. Eventually all cell is cytoplasm. amount of DNA double and centriole भी double होगा। The S phase occurring between the G1 and G2 phase of cycle, जिसमें जो DNA है वो replicate होगा and much of DNA repair actively occur in this cell. जो DNA है वो repair हो जाएगा completely in this phase. G2 is period of rapid growth. प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो उसका सिंथेसाइज होता है। रिकवरी फ्रॉम प्रीवियस डिवीजन, जिससे कि प्रीवियस डिवीजन जो है उसको रिकवर हो सके वो, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है एंड बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। सेल डबल इट्स ऑर्गेनेलिज, कंप्लीटली सेल जो है वो ऑर्गेनेलिज को डबल कर लेंगे। सेल ग्रो इन साइज में भी ये ग्रो करेगा। अकुमुलेट रॉ मटेरियल्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, कुछ कच्चा मटेरियल है जो इसको सिंथेसाइज करेंगे, अकुमुलेट करेंगे फॉर द डीएनए सिंथेसिस। इन दिस पिक्चर यू कैन सी G1 में क्या हो रहा है, द सेल इंक्रीज इन साइज, सेल इंक्रीज होगा इन साइज एंड प्रिपेयर होंगे डीएनए रिप्लिकेशन, बट रिप्लिकेट नहीं होगा। रिप्लिकेट होगा किसमें, एस फेज में, जिसमें क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट होगा और अदर ऑर्गेनेलिज भी रिप्लिकेट होंगे, लाइक सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होगा। G2 आता है, द सेल कंटिन्यू टू ग्रो एंड डीएनए रिप्लिकेट, चेक टू एंश्योर दैट नो एरर हैव अकर्ड, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी चेकिंग होती है। और इसको प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलेंगे इस फेज को, क्योंकि जो डीएनए है उसके सिंथेसिस के लिए प्रोटीन भी चाहिए होती है। G1 के बाद जो फेज आता है वो आता है एम फेज, जिसको हम मिटोसिस भी बोलेंगे। ओके, मिटोसिस जो है सिंथेसाइज करता है या कंसिस्ट करता है 4 फेजेस को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिफ्थ जो है इसी में कंसिस्ट होगा, बट फाइनल जो फेज आता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कंप्लीटली जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। ओके, तो माइटोसिस जो है स्टार्ट होता है डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल इन दिस यूकैरियोटिक organisms is called as mitosis. माइटोसिस जो है डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल से होता है, क्योंकि इसमें सोमैटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। इन दिस प्रोसेस अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर्स, इसमें जो सेम पेरेंट्स होते हैं और उसके जैसे सेम क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे, इसलिए आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बोलते हैं। डॉटर सेल हैव सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एज डज द पेरेंट्स हैव। ओके, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है 2 क्रोमेटॉइड रखते हैं अपर साइड में, एंड इसका जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वो सेंट्रोमर होते हैं ग्रीन कलर के, एंड जो स्पिंडल वाइट फाइबर्स होते हैं वो साइड में लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं वो है। ओके, काइनेटोकोर जो ब्राउन कलर का है यहाँ पे। ओके, ये सेंट्रोमर ये है। ओके, ये है स्पिंडल फाइबर्स और ये दोनों क्या है, क्रोमेटाइड। ओके, काइनेटोकोर जो ब्राउन कलर का है। प्रोफेज पहला फेज है माइटोसिस का, जिसमें क्रोमोसोम्स कंटेंट जो है प्रेजेंट होता है, जिसको तोड़ते हैं स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होते हैं, जो कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, सेंट्रियोल से कनेक्टेड होते हैं। ये क्रोमोसोम्स आर कैप्चर्ड बाय द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, अपनी साइड इन्हें पुल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दिस पिक्चर, सेंट्रियोल्स ये हैं, ये दोनों अपोजिट साइड पहुंच जाएंगे और इसको जो एनवेलप है फॉर्म, जिसको क्रोमोसोम्स ने इसने क्रोमोसोम्स को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। नेक्स्ट में क्या करेंगे ये मेटाफेज में, इन दिस फेज क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग क्वार्टर ऑफ सेल, जो काइनेटोकोर है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। ओके, जो मेटाफोज फेज है उसमें
सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट साइड चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे किससे, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स को एक लाइन में ले आएंगे, चारों क्रोमोसोम्स को। उसके बाद ये क्या करेंगे, दूसरा फेज स्टार्ट होता है एनाफेज। पहले आप इसमें देख लीजिए, क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट साइड आ गए हैं, सॉरी सेंट्रियोल जो है अपोजिट साइड आ गए हैं। इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स को इंक्रीज कर लिया टू होल्ड दी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होल्ड कर लिए। इनको डिवाइड नहीं किया है, ये सारे सिस्टर्स जो है भी अटैच्ड हैं, बट नेक्स्ट फेज में ये क्या होंगी, अटैच्ड नहीं होंगी। इन एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाएंगी। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स शॉर्ट हो जाएंगे और ये पुल हो जाएंगे टू द अपोजिट साइड। द सेल सेपरेट ऑलमोस्ट ओवल इन शेप, ओवल इन शेप हो जाएगा और सेपरेट भी हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। क्रोमोसोम्स हैव सेपरेट एंड ऑल मूविंग टुवर्ड्स द पोल। ये क्रोमोसोम्स जितने भी हैं वो पोल की साइड चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों पोल हैं जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। इन्होंने क्या करा, स्पिंडल फाइबर के थ्रू सिस्टर्स को सेपरेट करा लिया, यहाँ पे मोर डिफ्यूजन प्रेजेंट हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज। द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल आर बिकम मोर डिफ्यूज। ओके, न्यूक्लियस एनवेलप इसमें फॉर्म होने लग जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड होने लग जाएगी। नेक्स्ट फेज में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगी। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं ये एनवेलप फॉर्म हो गया। सेंट्रियोल ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर्स को हटा दिया, इसको एनवेलप फॉर्म में कर दिया ताकि ये डिवाइडेशन हो जाए इजिली। यहाँ पे एक लाइन बना दी है जिसको क्लीवेज स्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है लास्ट स्टेज है मिटोसिस की, जिसमें फिजिकली जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है इन डॉटर सेल्स। देख सकते हैं दिस पिक्चर, सारे ऑर्गेनेल्स जो है डिवाइड हो गए हैं। डीएनए डीएनए भी इसमें डिवाइड हो गया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और अदर ऑर्गेनेल्स विल बी डिवाइड ओके इन दिस फेज। सो कंप्लीटली जो है ये सेल डिवाइड हो गया है।